पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग एक कहानी से ही क्लास शुरू कर दें। जंगल की राजा शेर एक बार एक पिंजरे के अंदर बंद हो गया। बहुत प्रयत्न किया उससे बाहर निकलने के लिए। वो पिंजरा तोड़ करके वो बाहर नहीं आ सका। उस समय पर वहां से एक बकरी जा रहा था। सिंह की पुकार सुनकर के उस बकरी ने रुका और पूछा, क्या बात है, तुम आज बंद क्यों हैं? तब सिंह ने बोला, आओ मुझे यहां से निकाल दो। बकरी ने बोला, नहीं नहीं नहीं, यदि मैं तुम्हें इसके अंदर से निकाल दूं, इसका दरवाजा खोल दूं, तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए आज तुम वहीं रहो। लेकिन सिंह बार बार बोलने लगे, मैं कभी तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम तो छोटा है, मेरे सामने तो बड़े बड़े जानवर हैं, मैं उसे खा लूंगा, तुम्हें खाने से मैं तृप्त भी नहीं होगा। और तुम जो ये कार्य कर रहा है, मैं उसका उपकार आगे तुम्हें और तुम्हारे पूरे बकरे जो वंश है उसको देते रहूंगा, इसलिए तुम डरे मत, आकर के इसे खोल दो। बकरा बेचारा उनकी बातों पर मान लिया। वो आकर के उसका दरवाजा, उस पिंजरे का दरवाजा बाहर से खोल दिया। यूं ही सिंह बाहर आया। उसने कहा, हाँ हाँ, अभी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मैं इसके अंदर भूखा मर रहा था, तो तूने खोला, इसलिए मैं अभी सबसे पहले तुम्हें खाऊंगा। तो बकरा चिल्लाना शुरू किया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ कर करके वो चिल्लाया। और अन्य अनेकों जानवर वहां आ पड़े और चिल्ला चिल्ला करके बकरी ने कहा, हमारे जंगल के राजा ये सिंह ये पिंजरे में बंद था और मुझसे कहा मुझे या मेरे परिवार के किसी को ये हानि नहीं पहुंचाएंगे, खोलने के लिए मैंने खोला, देखो ये आजाद हो गया और ये मुझे खाने आ रहा है। राजा होकर के ये अन्याय कर रहा है अपने प्रजा के ऊपर। लोग, अन्य जानवर ये सुन रहे थे। कई लोग राजा की ओर देखा, सिंह की ओर देखा। सिंह से डर करके कई लोग बोला, ये तो राजा है, कुछ भी कर सकता है। कुछ जानवर ने कहा, अरे ये तो बकरी को खा रहे, हमें नहीं खा रहा है, हम क्यों इनके बीच बातों के बीच में आए। कुछ जानवर पेड़ के ऊपर ही बैठे बैठे हंसते हुए बैठे, ये तमाशा देख रहा था, अभी क्या होने वाला है, किस किस को ये पकड़ करके अब खाएगा। और ये बकरा बार बार न्याय मांग रहा था, मुझे न्याय चाहिए, राजा ने जो कहा है उसके अनुसार होना है, सिंह वो गलत काम नहीं करना है। वो राजा हो करके अपने वचन पर अगर नहीं रहेगा, ये गलत है। तो वहां पर इस प्रकार का नाना प्रकार का चर्चा चल रहा था। कोई भी व्यक्ति इस बकरी के साइड में बोलने वाला नहीं था। अधिकतर लोग राजा के पक्ष में, और कुछ लोग हमें क्या है, हमारा तो कुछ नष्ट नहीं हो रहा है, हम क्यों, और कुछ लोग तमाशा देखने वाले। ये हमारा सोसाइटी का एक रूप है। हम लोग, कई लोग सोचते हैं, अरे किसानों का प्रॉब्लम है, हम क्यों जा करके वहां बैठे, किसानों की बात किसानों को देखने दो, या ये तो उनका बात है, हम उनमें जा करके क्यों डालें, हाथ डालें। तो इस प्रकार बोलने वाले, दूर रहने वाले, और उनको थोड़ा सहन करने दो, उनके ऊपर ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार बोलने वाले, या राजा को डरते हुए कई लोग राजा का साइड लेकर के कुछ फेवर लेने के लिए
कुछ लोग सब दे करके तमाशा देखने वाले। लेकिन वहां पर एक गधा था। गधा ने जोर से राजा से पूछा, सिंह से पूछा, ये बात कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? तब अन्य सब जानवर गधा की ओर देख करके हंसने लगे, बोलने लगे, ये तो गधा है, इसको क्या समझ में आएगा, ये हमेशा की तरह एक गधा ही रहेगा। लेकिन ये सुन करके गधा पीछे नहीं हटा। गधा कभी बकरे से पूछ रहा है, कभी सिंह से पूछ रहा है, ये क्या हुआ, क्या है, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे थोड़ा समझाओ। तो सिंह बोलने लगे, मैं यहां से गुजर रहा था, पिंजरे के अंदर कुछ देख करके मैं उसके अंदर घुस गया और वो पिंजरा ठक से बंद हुआ, और पिंजरे का दरवाजा खोलने में मेरे से नहीं हो सकता क्योंकि वो बाहर से बंद होता है। इसलिए यहां से जब बकरी जा रहा था, मैंने उससे बोला खोल दो। मैं बाहर आया और मुझे भूख लग रहा है और मैं इस जंगल का किसी भी जानवर को पकड़ करके खा सकता हूं। तो फिर से गधा पूछा, आप फिर भी इस पिंजरे के अंदर कैसे घुस सकता है? आप तो नहीं घुस सकता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये बकरी आकर के कैसे इसको खोल सकता है, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। समझाते समझाते सिंह को भी गुस्सा आया। इसके बाद सिंह ने बोला, आओ मैं दिखाता हूं। सिंह धीरे धीरे जाकर के पिंजरे के अंदर घुस करके बोला, देखो मैं इस प्रकार इसके अंदर घुस सकता हूं, और एक घुसने के समय पर यह दरवाजा बाहर से बंद होता है, तुम बंद कर करके देखो। तो यूं ही सिंह अंदर गया, ये गधा ने बाहर से इस दरवाजा बंद किया और उसका लॉक डाल दिया। तब सिंह ने बोला, अब तुम खोलो। तब गधा ने बोला, अब तुम उधर ही रहो। ये सुन करके कुछ लोग पूछने लगे, ये तो गधा था, लेकिन इसको इतना बुद्धि कैसे आया? गधा ने कहा, आज बकरी का पारी था, उसने उसका मदद किया, लेकिन वो उसको नाश कर रहा है, नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, मार डाल रहा है। कल ये बात तुम्हारा और मेरा हो सकता है। तुम नौटंकी देख करके या उससे डर करके राजा के साइड में जाकर के तुम बात कर रहे हो। जब तुम्हारे ऊपर बीतेगा, तुम्हारे परिवार के ऊपर बीतेगा, तब तुम रोएगा। हमारा आज समुदाय इसी प्रकार है। अनेकों लोग इस संसार में, हमारे पड़ोस में रो रहा है। हो सकता है हमारे अधिकारियों का गलत कुछ कार्यों के कारण, या हमारे पड़ोसी लोगों को जो हक मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। अनेकों लोग इस प्रकार का ये जो प्रॉब्लम है उसको सहन करने वाला है। सहन करते जाओ, दूसरे लोग जो भी बुराई करे उसको सहन करते जाओ, सहन करते जाओ। हो सकता है अधिकारी से डर रहा हो, या भविष्य के बारे में डर रहा हो, या उसमें फाइट करने का, सवाल करने का ताकत ना हो, और अन्य लोग जो उनका मदद कर सकता है वे भी, ये तो मेरा प्रश्न नहीं है, ये तो उसका पर्सनल प्रश्न है, इस प्रकार बोल करके अलग होने वाला। और हमारे जैसे जो प्रभु का सेवक जो लोग हैं, बोलेगा प्रभु ने तो बोला है, बाइबल में लिखा है, दुश्मन को भी प्यार कर लो। तुम्हारे एक गाल पर अगर चाटा मारे, प्रभु ने कहा दूसरा गाल भी दिखा दो। शत्रु भूखा है तो उसको खिलाओ पिलाओ, ये तो लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट करना, उनका विरोध करना, ये क्रिस्तीयता नहीं है, ये बोल करके सिखाने वाले अनेकों लोग हैं। और ये सोच करके अनेकों लोग सहन भी करता है। जो भी अन्याय हो रहा है उसका विरोध नहीं हो रहा है। इसलिए संसार में, समुदाय में
अन्याय बढ़ते जा रहा है, गरीबों को, कमजोर लोगों को दबा करके रखा है, उनके आवाज ऊपर नहीं आ रहा है, लोगों के बीच में नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों को जैसे गधा है, ये तो गधा है, इस प्रकार बोल करके कुछ लोगों को हमने हमारे मन से, हमारे समुदाय से बिल्कुल अलग ही किया हुआ है। ये तो ऐसा है, नीचा है, ये फलाना जात का है, ये फलाना कास्ट है, हमारे घर से, हमसे उन्हें दूर कर रखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने देखा जिसे गधा समझा था, वही गधा ही अनेकों लोगों को बचाने में सक्षम हुआ। इसका मतलब है हमारे समुदाय में चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु के नज़र में उन्हें भी उतना ही मान सम्मान है जितने बड़े अमीर और बुद्धिमानी लोग हैं। ईश्वर के लिए सब बराबर है। ईश्वर सबों को एक ही प्रकार इज्जत देता है और आदर सम्मान देता है। किसी को गधा या अन्य बातें बोल करके उनका तिरस्कार करना, निंदा करना, ये हमारे लिए शोभा नहीं देते हैं। कुछ और बातों को मैं यहाँ पर मनन चिंतन करना चाहूँगा। क्या जिस ईश्वर ईसा मसीह ने सिखाया, तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसको सहन करना, दूसरा गाल भी दिखाओ। क्या जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना पाप है, मना है? यदि वो पाप है, वो गलत है, तो हम लोग योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 18 वाक्य 23 में पढ़ते हैं। वहां पर हमें मालूम है ईसा मसीह से यहूदी महासभा में महायाजक सवाल करते हैं, तो ईसा मसीह बोलते हैं, मैं कुछ भी छिपा करके या आप लोगों के नज़र से चुप करके कोई कार्य नहीं किया। मैंने जो कुछ शिक्षा दिया है, यहूदी लोग उसका साक्षी है, यहूदी लोग उसको सुनते हैं, और मैंने बड़ी भरी सभा में सबों को सिखाया। इसलिए जिस व्यक्ति ने भी मुझे सुना है तुम उससे सवाल करो, मैंने क्या बोला। उसी समय पर महायाजक का जो प्यादे हैं उनमें से एक ने ईसा मसीह को थप्पड़ मारा। तो महायाजक से ऐसे बातें करते बोल करके, कई लोग ऐसे होता है जो अधिकारी है उनके सामने अपना थोड़ा नंबर बढ़ाने के लिए अन्य लोगों के ऊपर दबाव डालने वाला, अन्य लोगों को डांटने वाला, अन्य लोगों के ऊपर शासन करने वाला, अधिकारी लोगों का, वहाँ का जो पियून चपरासी भी वो आंखें दिखाएगा, जो गरीब जो भी आदमी आता है उनको लूटने का प्रयत्न करता है। यहाँ ये प्यादे भी यही करता है। महायाजक का ताली मिलने के लिए, उनका सपोर्ट मिलने के लिए वो उनके लिए, उनके नाम पर मसीह को थप्पड़ मारता है। तो प्रभु ईसा मसीह उस प्यादे से पूछते हैं, यदि मैंने कोई गलत कहा है तो क्या है वो बोल दो। मैंने यदि कुछ प्रधान याजक से कोई गलत बात कहा तो बताओ। यदि मैं कुछ गलत बात नहीं किया तो तुम मुझे क्यों मारा, क्यों मारते हो? ईसा मसीह ने वहां वो जो अन्याय किया उसका विरोध किया। अन्याय का विरोध करना पाप नहीं है। संत पापा ने कहा है, जो आप इस प्रकार का अन्याय को सहते हैं, उसको ढकते हैं, वही पाप है। फ्रांसिस पापा का ये वचन बहुत ही मतलब है। क्रिस्तीय लोग यदि ये सोचता है जो कुछ समाज में, समुदाय में हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो कोई बात नहीं, चाहे अन्याय करने वाला हमारे चर्च का अधिकारी क्यों ना हो या देश के अधिकारी क्यों ना हो, वो जो अन्याय समुदाय हमारे ऊपर जो हो रहा है उसको हम पूछना ही चाहिए। उसको दबा कर रखना, ढकना, वो भी एक अपराध है, ये संत पापा फ्रांसिस ने कहा। दूसरी, ईसा मसीह ने अनेकों जगहों पर हम लोग
हम लोग पढ़ सकते हैं, शास्त्री और फरीसी को धिक्कारता हुआ। इवन कहा, तुम पुती हुई कब्र हो, अंदर से सड़ा हुआ बदबू है, तुम बाहर बाहर से दिखावा करने वाले हैं। कितने बार धिक्कार तुम फरीसियों, धिक्कार तुम शास्त्रियों बोल करके प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें धिक्कारा। उनके कर्म खराब है इस कारण। यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 32 के अंदर, जो हेरोद अंतिपास है, वो प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने, पकड़ाने के लिए मार डालने का कोशिश करे, खबर जब दिया, तब यीशु मसीह ने उन्हें कहा, जो फरीसी जो उन्हें कहा, उनसे कहते हैं, उस लोमड़ी से कहो आज और कल मैं यही काम करूंगा। अब तक उनका समय नहीं आया। यीशु मसीह ने एक राजा हेरोद अंतिपास को लोमड़ी क्यों कहा? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, उनका जीवन लोमड़ी का समान। यदि यहूदियों में देखेंगे, जो लोमड़ी है वो अनक्लीन एनिमल के, अशुद्ध एनिमल में आते हैं। दूसरा, इस हेरोद का जो जिंदगी है, उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ करके अपने भाई के पत्नी को अपनाना। दूसरा, हम लोग देख सकते हैं, अपनी जो बेटी है उनको भरी समुदाय में नाचने के लिए अनुमति दिया, नचवाया। ये भी यहूदियों के तरीके से बहुत गलत काम है। और उस व्यक्ति हेरोद के विषय में कहते हैं, वो स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वो एक व्यभिचारी व्यक्ति था। इस प्रकार का उसका जिंदगी, और रोमन साम्राज्य को, रोमन सम्राटों को खुश करने के लिए ये लोगों के ऊपर कितना भी अत्याचार करने के लिए तैयार था। केवल उनका मन में था रोमन सम्राटों को खुश कर रखना, अपना राज्य को सुरक्षित रखना। इसी कारण यीशु मसीह ने उसे उस लोमड़ी का नाम लेकर के पुकारा। तो मसीह ने वहाँ पर भी, हम लोग पढ़ते हैं, जो अन्याय के खिलाफ, जो अन्याय करने वाला है, गलत करने वाला है, उनके सामने आवाज उठाया। हम लोग देखते हैं, जब मंदिर में प्रवेश किया, वहाँ व्यापार करने वाले ऐसे लोगों को प्रभु ने कोड़ा बरसा करके वहाँ से भगाता है। चर्च के अंदर, चर्च में जो अन्याय चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए, प्रभु के मंदिर को, प्रभु के कार्य को जो रुकावट है, जो मंदिर को अशुद्ध करने वाला कार्य हो रहा है, उसको निकालने में प्रभु ने कोड़े का इस्तेमाल किया। तो अन्याय के खिलाफ प्रभु ने लड़ा है। तो समझने की जरूरत है, ज्ञान और प्रज्ञा की जरूरत है। प्रभु ने एक गाल पर थप्पड़ मारना और दूसरा गाल देना, शत्रुओं को प्रेम करना, शत्रुओं को जो चाहिए वो देने के विषय में बोला है। ये अन्याय के खिलाफ चुप रहने के लिए नहीं कहा, उसके लिए प्रज्ञा की जरूरत है। और कुछ लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 6 वाक्य 7 से हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर संत पौलुस उस समय पर कुरिन्थ की कलीसिया में चलने वाले कई बातों को, हमें मालूम है उससे पहले वाला अध्याय के अंदर व्यभिचार के विषय में, कोई अपने पिता की पत्नी अर्थात दूसरी जो माँ हो सकता है, वो उसके साथ व्यभिचार करने के विषय में, व्यभिचार रूपी पाप कुरिन्थ की कलीसिया में होने के विषय में। इसके बाद अध्याय 6 के अंदर भाई भाई के बीच में जो झगड़ा है, परिवार के अंदर झगड़ा, और गैर यहूदी जो स्थान में जाकर के उसके लिए न्याय मांग रहा है। तुम्हारा न्यायाधीश गैर यहूदी क्यों है? तुम आपस में, तुम भाई है, तुम प्रभु के विश्वास में है, तुम आपस में भाई भाई निपटारा क्यों नहीं करते हैं? एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध में क्यों ऐसे जगहों पर जाकर के न्याय मांग रहा है? इस प्रकार बताते हुए कहते हैं, तुम क्यों इस प्रकार का अन्याय, अपने भाई का जो अन्याय तुम सहन कर लो। यदि कुछ हानि हो रहा है उसको होने दीजिए, लेकिन तुम जो गैर यहूदी न्यायासन के पास जाकर के न्याय मांगने के लिए मत जाओ। ये लिखा हुआ। इसको बोलते हुए कहते हैं, संत पौलुस भी कहता है,
अन्याय जो हो रहा है उसको सहन करो। बाइबल को सही नहीं पढ़ रहा है, इसलिए यहां पर कौन से अन्याय? आपका भाई, अपना रक्त संबंधी, जो भाई, जो घर में रहने वाला, जो कार्य आपके विरुद्ध अगर कर रहा है, उस भाई को सहन करो, उसके अन्याय में अनदेखा कर दो। यदि उस भाई के द्वारा आपको कुछ नुकसान हो रहा है, उसको सहन करो। आप अपने भाई के केस लेकर के अपने मम्मी पापा के खिलाफ में, अपने बच्चों के खिलाफ में तुम कोर्ट में केस डालने के लिए मत जाओ। तो अपने कलीसिया में उसका निपटारा करो। क्या अपने कलीसिया में इसका निर्णय नहीं हो सकता? ये पूछा है। अन्याय के विषय में आवाज उठाने के लिए मना नहीं किया है। हमें उस जो जंगल राज के समान हमारे परिवार में हो, हमारे कलीसिया में हो या हमारे देश में हो, जो भी ऐसा जंगल राज चल रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु सत्य का जीवन जीने का, ईमानदारी का जीवन जीने का, पवित्रता का जीवन जीने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। जहां कहीं भी अन्याय होता है, यदि कोई शोषित वर्ग, गरीब वर्ग, उनको अन्याय सहन करना पड़ता है, इस कारण वो गरीबी में मर रहा है, हमें कृपा दीजिए, शक्ति दीजिए उनके साथ रहकर आवाज उठाने के लिए, उनका मदद करने के लिए। उस गदह के समान हम दूर नहीं, बल्कि गदह के समान आगे बढ़ करके जो दबे हुए लोग हैं, जो अन्याय सह रहा है, उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। हमारे देश के हित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए, हमारे घर के, हमारे परिवार के हित के लिए जो न्याय मांगना है, हम उस आवाज को उठाएंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें।